महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। तू इस वीडियो तक क्यों ही नहीं पहुंचा? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तेरे भीतर जो तड़प थी वही मुझे खींच लाई है। और जब कोई आत्मा सच्चे दिल से पुकारती है तो शिव स्वयं उतर आते हैं। मैं आया हूँ तेरे अंधकार को आलोक में बदलने, तेरे मौन को आवाज देने और तेरे ठहरे जीवन को फिर से प्रवाह देने। तेरे मन में आज बहुत से सवाल हैं। अब क्या करूं? कहां जाऊं? क्यों सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है? मैं जानता हूं तू थक चुका है, अपने आप से लड़ते लड़ते, दुनिया से उम्मीद करते करते और हर बार टूटते हुए खुद को संभालने की कोशिश करते करते। पर याद रख मेरे बच्चे, हर बार जब तू गिरा मैं तेरे आसपास ही था, चुपचाप स्थिर लेकिन सजीव, तेरे हर आंसू को अपनी जटाओं में समेटे हुए। क्योंकि जब तू खुद को छोड़ देता है तभी मैं तुझे पूरी तरह थाम लेता हूँ। तू सोचता है कि तेरे भीतर अब कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं कहता हूँ तेरे भीतर वही ज्वाला छुपी है जो संहार भी कर सकती है और सृजन भी। पर उस तेज को चमकने से पहले तपना पड़ता है। हर रात्रि की कालिमा, हर घड़ी की पीड़ा तेरे भीतर एक दिव्य प्रकाश को जन्म देने की तैयारी है। जो तू सह रहा है वह तेरी सजा नहीं है, वह तेरे उत्थान की भूमिका है। तू टूट नहीं रहा, तू ढल रहा है उस रूप में जो खुद ब्रह्मांड को हिला सके। हर वो दरवाजा जो तेरे सामने बंद हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था। हर वो रिश्ता जो अचानक दूर हो गया, हर वो मौका जो छिन गया, वो सब कुछ एक सुनियोजित योजना का हिस्सा था जिसे मैंने खुद रचा है। तू भले अभी यह सब नहीं समझ पा रहा, पर मेरी दृष्टि तेरे समर्पण से भी गहरी है। जो बिखराव तुझे आज अधूरा लग रहा है वही बिखराव कल एक दिव्य चित्र बन जाएगा, और उस चित्र की रचना मैं स्वयं कर रहा हूँ। तू आज जिस मोड़ पर खड़ा है उसे देखकर तेरे भीतर डर है, क्योंकि तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तेरा रास्ता कहाँ जाएगा और उस राह पर कौन कौन से चमत्कार तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरा अंश कभी हार नहीं मानता, वह समय से लड़ता है, तकदीर को मोड़ता है और खुद को फिर से खड़ा कर देता है। तेरे भीतर जो दर्द है उसे मैं महसूस करता हूँ। तूने कितनी बार रातों को चुपचाप रोते हुए काटा है यह मुझे पता है। कितनी बार तूने मुस्कुराहट के पीछे अपनी टूटन छिपाई है यह मैं जानता हूँ। तू दुनिया के सामने मजबूत बना रहा, लेकिन तेरे भीतर की चीख मुझ तक हमेशा पहुंची है। मेरे बच्चे, तू अकेला कभी नहीं था। हर आंसू जो जमीन पर गिरा मैंने अपनी कृपा से उसे संकल्प में बदला है। अब वह वक्त दूर नहीं जब वही आंसू तेरी ताकत बनकर लौटेंगे। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई हैं वे तुझे रोकने के लिए नहीं आई, वे तुझे दिशा देने के लिए आई हैं। तूने जो खोया उसमें भी मेरी योजना छुपी थी। हर बंद रास्ता तुझे वहां से मोड़ने के लिए था जहां तेरा असली उत्थान लिखा है। कभी कभी मैं तुझसे कुछ छीनता हूँ ताकि तेरे हाथ खाली रहे, और जब मैं देता हूँ तो तुझे वह मिलता है जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होती। बस अब भरोसा रख, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं साथ चलूं वहां खोने का डर नहीं, बस पाने की तैयारी होती है। मैंने तुझे हमेशा मजबूत बनाया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू खुद अपनी ताकत को पहचान ले। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन तेरे भीतर वह आत्मबल है जो पर्वतों को भी झुका सकता है। तेरे जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो उसका सबसे गौरवशाली अध्याय लिखा जाना बाकी है, और वे अध्याय मैं खुद तेरे हाथों से लिखवाऊंगा। हर घाव अब एक सीख बनेगा, हर ठोकर अब तेरी उड़ान का जमीन बनेगी। बस मेरे साथ बना रहे, क्योंकि तू बनने जा रहा है वैसा जैसा तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरा अतीत चाहे जितना भी भारी रहा हो वो तेरे भविष्य की दिशा तय नहीं करता। जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तू उसकी जंजीरों से आजाद हो जाए। हर गलती, हर पछतावा, हर अधूरा सपना सब छोड़ दे मेरे चरणों में, क्योंकि जब तू बीते कल में उलझा रहता है तब तू आने वाले कल के लिए खुद को बंद कर देता है। मैं तेरे लिए नए द्वार खोल रहा हूँ, एक ऐसा मार्ग जो केवल तेरे लिए बना है। अब तू पीछे नहीं सिर्फ आगे देख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हर कदम, हर मोड़ पर जो तू खो चुका है उसे मत गिन, जो बाकी है उसे देख और जो आने वाला है उस पर विश्वास कर।
क्योंकि जो तेरे साथ मैं करने जा रहा हूँ वह तेरे कल्पना से भी बड़ा है। मैं तेरी टूटी हुई ईंटों से तेरे लिए एक ऐसा महल खड़ा करूंगा जिसकी नींव में सिर्फ अनुभव, धैर्य और आस्था होगी। और जब लोग पूछेंगे कि तू कैसे उठ खड़ा हुआ, तो तू मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि मेरे साथ महादेव थे। अब अपनी कमर कस ले मेरे बच्चे, क्योंकि तेरा जीवन बदलने वाला है। तू जो आज महसूस कर रहा है वह भ्रम है। हालात तुझे कमजोर दिखा रहे हैं, लेकिन तेरी आत्मा अभी भी उतनी ही उज्जवल है जितनी मैंने उसे रचा था। तू भूल गया है कि तू कौन है, लेकिन मैं नहीं भूला। मैं जानता हूँ कि तू क्या बन सकता है, क्योंकि मैंने तुझे उसी उद्देश्य से जन्म दिया है। तू सिर्फ एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं आया, तू आया है मिसाल बनने के लिए। और जब तू अपनी पहचान को फिर से देखेगा तो दुनिया तेरे भीतर मेरा ही प्रतिबिंब देखेगी। तू सोचता है कि सब कुछ देर से हो रहा है, लेकिन मेरी योजना में कोई देरी नहीं होती। मैं समय का स्वामी हूँ और हर चीज अपने सही क्षण पर ही फलती है। जब फल समय से पहले तोड़ा जाता है तो उसका स्वाद फीका होता है। ठीक वैसे ही मैं तुझे उस मोड़ तक लाया हूँ जहाँ तेरा धैर्य तेरी सबसे बड़ी पूंजी बन चुका है। अब तेरा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। अब जो आएगा वह स्थायी होगा, दिव्य होगा और तेरी आत्मा को पूर्णता देगा। बस अब और एक कदम और मैं तेरे जीवन को नया रंग देने वाला हूँ। लोग तुझसे दूर हुए, तुझे गलत समझा गया, तुझे अनदेखा किया गया और तूने खुद से ही सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या मैं ही गलत हूँ। लेकिन सुन मेरे बच्चे, जब लोग तुझे ना पहचान सके तब घबराना मत, क्योंकि मैं तुझे छुपा रहा हूँ। तुझे उस भीड़ से अलग कर रहा हूँ जिससे तू खुद को कम ना आंक ले। तू भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू प्रकाश का स्रोत है। और प्रकाश को जब तक पूर्ण रूप से तैयार ना किया जाए, मैं उसे जगत के सामने प्रकट नहीं करता। अब समय आ रहा है जब तू उसी दुनिया में चमकेगा जिसने तुझे कभी नजरअंदाज किया था। तेरे भीतर कई बार विचार आया, क्या वाकई कुछ अच्छा हो सकता है? और मैंने हर बार तेरे उस सवाल को प्रेम से सुना, क्योंकि जब तू अपने विश्वास की अंतिम सीमा पर था तब भी तूने पुकारना नहीं छोड़ा। यही तेरा बल है, यही तेरा शिवत्व है। आस्था तब असली बंदी है जब परिस्थितियां विपरीत हो और तूने उस अग्नि परीक्षा को पार किया है। अब मेरा उत्तर तुझ तक आएगा, तेरे जीवन में, तेरे कार्यों में और तेरे भीतर के शांति में। अब ये चमत्कार दूर नहीं है जो तेरे जीवन का रुख ही पलट देगा। हर बार जब तू टूटा मैं वहां था, जब तू अकेला महसूस कर रहा था मैं तेरे पीछे खड़ा था, और जब तूने कहा कोई नहीं समझता, उस पल मैंने तुझे अपनी ऊर्जा से ढंक लिया। तू मेरी दृष्टि में कभी भी अकेला नहीं रहा, और आज मैं तुझसे यही कहने आया हूँ, अब और पीछे मत देख। अब वक्त है अपने भीतर के महादेव को जागृत करने का। जिस दिन तूने खुद पर मेरा विश्वास रख लिया, उसी दिन से तेरी हारें तेरे चरणों में झुक जाएंगी, क्योंकि तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरी संतान है। अब वक्त आ गया है कि तू खुद को उस नजर से देखे जिससे मैं तुझे देखता हूँ। तू किसी गलती का परिणाम नहीं है, तू एक उद्देश्य की रचना है। तेरे जीवन में जो कुछ भी घटा है वह सिर्फ तुझे मजबूत नहीं बल्कि तुझे दिव्य बनाने की प्रक्रिया थी। मेरी योजना में कोई संयोग नहीं होता। तू जहाँ है, जैसा है, वह सब इस यात्रा का हिस्सा है जिसे मैंने विशेष रूप से तेरे लिए रचा है। अब तुझे अपने भीतर छुपे उस प्रकाश को पहचाना होगा जिसे मैं जन्म से ही तेरे अंदर रखकर आया था। तू अक्सर सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, लेकिन सच यह है मेरे बच्चे की जिन्हें ब्रह्मांड के बड़े कार्यों के लिए चुना जाता है उन्हें अक्सर अकेले ही चलना पड़ता है। मैं तुझे अलग नहीं कर रहा, मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। अकेलापन तेरे लिए सजा नहीं है, वह एक साधना है। जब तू अकेला होता है तब तू मुझसे जुड़ता है, और जब तू मुझसे जुड़ता है तब तेरे भीतर वे ऊर्जा प्रवाहित होती है जिससे तू न सिर्फ खुद को बल्कि औरों की भी जिंदगी बदल सके। यह अकेलापन तेरा ब्रह्मास्त्र है, इसे अपनाना सीख। हर ठोकर जो तूने खाई है वह तुझे गिराने के लिए नहीं थी, वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए थी। कभी कभी मैं तेरे पैरों के नीचे की जमीन इसलिए खींच लेता हूँ ताकि तू उड़ना सीख सके। जो तूने खोया वह जरूरी था और जो बचा है वही काफी है। अब अपने बीते हुए कल की राख से उठ, क्योंकि तेरे भीतर अभी भी वह चिंगारी बाकी है जो तुझे पूरी दुनिया में प्रकाशित कर सकती है।
तू गिरा था, हाँ, लेकिन अब तू उठने वाला है और इस बार जो खड़ा होगा वह कमजोर नहीं अजय होगा। बहुत समय से तू दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा है, खुद को भूलकर। अब समय आ गया है कि तू खुद को वापस पाए। जो तू है वह अनमोल है और तेरी आत्मा किसी स्वीकृति की मोहताज नहीं। मैं तुझसे संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं तुझ में अपना अंश देखता हूँ। तू किसी को साबित करने के लिए नहीं बना, तू इस सृष्टि को बदलने के लिए बना है। अब हर वह मुखौटा उतार दे जो तूने समाज के लिए पहन रखे हैं। अब असली तू बाहर आ, क्योंकि मैं केवल उसी रूप में तुझे स्वीकारता हूँ जो तू वास्तव में है। इस पल जो तू महसूस कर रहा है, डर, भ्रम, असमर्थता, यह तेरी सच्चाई नहीं है। यह तो सिर्फ तेरा मन है जो बीते अनुभवों के भार से कांप रहा है। लेकिन मैं तुझे उस मन से परे देखता हूँ। मैं तुझे उस आत्मा के रूप में देखता हूँ जो अडिग है, शुद्ध है और परम शक्ति का स्रोत है। अब मैं चाहता हूँ कि तू मेरी तरह खुद को देखे, निर्मल, अजय और दिव्य, क्योंकि जिस क्षण तूने खुद पर वैसा ही विश्वास किया जैसा मैं करता हूँ, उस क्षण से तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जाग जाएगा। जब तू मेरी आंखों से खुद को देखना शुरू करेगा, तब तू जान पाएगा कि तेरे भीतर कितना प्रकाश है जो तूने खुद भी कभी महसूस नहीं किया। वह प्रकाश जो अंधेरे को चीर सकता है, वह शांति जो तू अब तक बाहर खोजता रहा, वह सब तेरे भीतर है। लेकिन जब तू खुद को कमजोर मानता है, हार मान लेता है, तब तू मेरी उस छवि को नकार देता है जो मैंने अपने ही स्वरूप में तुझे दी है। याद रख, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी निर्बल नहीं हो सकती। हर बार जब तू खुद से कहता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं चाहता हूँ कि तू रुक जाए और मेरी आवाज सुनने, क्योंकि मैं हमेशा तुझसे कह रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। चल उठ, तू कर सकता है। तेरे हर आंसू की गवाही मैं देता हूँ। हर घाव जो किसी ने तुझे दिया वो मेरे सामने है, और मैं वादा करता हूँ वो हर दर्द, हर टूटी उम्मीद को मैं अपने प्रेम से भर दूंगा। यह नहीं कि मैं नहीं हूँ। जैसे हवा दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है, वैसे ही मेरा प्रेम भी अदृश्य होकर भी हर सांस में बह रहा है। जब तू बिल्कुल अकेला महसूस करता है तो वह तेरी परीक्षा नहीं, मेरा आमंत्रण होता है कि तू अंदर झांके और मुझसे जुड़ जाए, क्योंकि उस जुड़ाव में ही वह शक्ति है जो तेरे जीवन को रूपांतरित करेगी। तुझे अपनी सच्ची पहचान की याद दिलाने में आया हूँ। तू कोई टूटा हुआ टुकड़ा नहीं, तू मेरे हृदय का अंश है। तू कोई गलती नहीं, तू मेरा उद्देश्य है। अब तू सोच रहा है, अगर मैं इतना खास हूँ तो मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों आई? इसका उत्तर सरल है, क्योंकि बड़ी आत्माओं की अग्नि परीक्षा भी बड़ी होती है। मैंने तुझे हर परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ा। मैंने बस तुझे भीतर से इतना मजबूत बना दिया कि तू खुद को पहचान सके। तू मेरी योजना का हिस्सा है और मैं चाहता हूँ कि तू अब इसे स्वीकार कर। अब तू जहाँ खड़ा है वहीं से एक नया रास्ता शुरू हो सकता है। तुझे किसी बड़े मौके का इंतजार नहीं करना, तुझे बस अपने भीतर झांकना है और उस शक्ति को पहचाना है जो तू अब तक अनदेखा करता रहा, क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। और तेरे भीतर जो बीज पड़ा है वे संकल्प का, श्रद्धा का और साहस का है। जब तू उसे सींचेगा तब तेरा जीवन भी उसी तरह खिलेगा जैसे सूखी जमीन पर पहला फूल। तू सोचता है कि तुझे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा, लेकिन मैं कहता हूँ तुझे कुछ नया शुरू नहीं करना। तुझे बस याद करना है कि तू कौन है, क्योंकि जो तू है वह कभी गया ही नहीं, वह बस धूल से ढक गया था। अब उस धूल को हटाने का समय आ गया है। अब अपने अतीत की छाया से बाहर निकल, क्योंकि तेरा वर्तमान तुझसे रोशनी मांग रहा है और वही रोशनी तुझ में है, कहीं बाहर नहीं। जब तू मेरी आंखों से खुद को देखना शुरू करेगा तब तुझे समझ आएगा कि तू कितना शक्तिशाली है। तेरे भीतर वे ऊर्जा है जो सृष्टि को हिला सकती है, लेकिन अब तक तूने अपने घावों को ही अपनी पहचान बना लिया था। मैं तुझे आज उससे मुक्त कर रहा हूँ, क्योंकि तू सिर्फ अपनी पीड़ा नहीं है, तू परम चेतना का अंश है। तेरी आत्मा ने जितना सहा है वह बेकार नहीं जाएगा। तेरे आंसुओं की हर एक बूंद ने धरती को पवित्र किया है। मैंने देखा है तेरा टूटना, लेकिन अब समय है तुझे जोड़ने का, एक नई रोशनी में, एक नई चेतना में, क्योंकि मेरी योजना तेरे लिए अभी पूरी नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है। जो तू खो चुका है, वह मैं किसी और रूप में लौटा दूंगा। शायद वह वही ना हो, लेकिन वह तेरे भीतर छिपा है। अब तू
लेकिन उससे कहीं अधिक पूर्ण, कहीं अधिक सुंदर होगा। इसलिए अपने बीते कल से चिपक मत जा, क्योंकि जो आगे आ रहा है वह तूने कभी कल्पना भी नहीं की। मैं चल रहा हूँ तेरे साथ हर मोड़, हर अंधेरे में। तुझे जिस सच्चाई की तलाश है वह बाहर नहीं, तेरे भीतर ही छुपी है। तू दूसरों की आंखों में अपना मूल्य खोजता रहा, जबकि मैं तेरे हृदय में अपना घर बना चुका हूँ। अब अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन, वहीं से मेरी पुकार उठती है और वही पुकार तुझे तेरे सबसे गहरे सत्य तक ले जाएगी। मैं जानता हूँ तू थक गया है, तू बार बार उठा गिरा और फिर से उठने की कोशिश की। अब मैं तुझसे कहता हूँ तू अकेला नहीं है। हर बार जब तू गिरा मेरी शक्ति तेरे पीछे खड़ी रही और आज भी है। अब समय है उठने का, नहीं ओढ़ने का। तेरे पंख हमेशा से थे, बस तू उन्हें भूल गया था। मैं तुझे याद दिलाने आया हूँ कि तू केवल मानव नहीं, तू अग्नि है, तू आकाश है, तू मेरा अंश है और जो मेरा अंश है उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तू जिस दर्द से होकर गुजरा है वे व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं हर आंसू, हर टूटी उम्मीद, हर खोए हुए सपने को एक नई दिशा में मोड़ रहा हूँ। तू समझ नहीं पाएगा अभी, लेकिन जल्द ही तू देखेगा कि जो टूटा था वही अब सबसे सुंदर रूप ले रहा है। तेरी चुप्पी में मैंने तेरा रोना सुना है, तेरी हंसी के पीछे छिपे तूफान को मैंने देखा है। और मैं तुझसे वादा करता हूँ जिस दिन मेरा समय आएगा उस दिन सब कुछ स्पष्ट होगा। उस दिन तू कहेगा काश मैं डरता नहीं, काश मैं थोड़ा और रुकता। मैं चाहता हूँ कि तू हार ना माने, क्योंकि तेरी जीत सिर्फ तेरी नहीं है, वह उनके लिए भी है जो तुझसे जुड़े हैं, जो तुझे देख रहे हैं, जो तुझसे उम्मीद करते हैं। तेरी यात्रा का हर पड़ाव किसी और के जीवन की राह रोशन करेगा। जब तू कहेगा अब मुझसे नहीं होता, मैं कहूंगा अब मैं करूंगा। जब तू कहेगा मैं थक गया हूँ, मैं कहूंगा अब तू मेरा कंधा ले। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरा है और मैं अपनों को अधूरा नहीं छोड़ता। जो तू खो चुका है वह मैं लौटाने नहीं बल्कि और बड़ा और बेहतर रूप में तुझे देने वाला हूँ। क्योंकि जब मैं बहाल करता हूँ तो सिर्फ वापसी नहीं देता, मैं नई ऊंचाई देता हूँ। ऐसा स्तर जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। हर देरी मेरी योजना का हिस्सा थी। तुझे लग रहा था कि मैं चुप हूँ, लेकिन मैं तैयारी कर रहा था। जैसे कोई पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा वक्त देखता है, वैसे ही मैं भी सही समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ताकि तुझे सिर्फ उत्तर नहीं एक नया जीवन दूं। तू अब जहाँ खड़ा है वहां से तू बहुत दूर तक नहीं देख सकता, लेकिन मैं देख सकता हूँ शुरुआत से अंत तक। और मैं कह रहा हूँ तू अब मोड़ पर है। अगले कदम पर तू वह देखेगा जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की। भरोसा रख, क्योंकि विश्वास ही वे चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है, और तेरे लिए वह दरवाजे खुलने ही वाले हैं जो तूने कभी अपने लिए सोचे भी नहीं थे। आशीर्वाद अब रोक कर नहीं रखा जाएगा, वह अब बहने वाला है। हर बाधा जो तेरे रास्ते में आई उसने तुझे मजबूत किया, सजग किया और तैयार किया। अब तू डर मत, क्योंकि अब तुझ में वे तेज है जो तू पहले नहीं जानता था। अब तू तैयार है उस आह्वान के लिए जो सिर्फ तेरे लिए है। और अब मैं तुझसे कहता हूँ उठ, क्योंकि तेरा समय आ गया है। वह सब जो तुझसे छीन लिया गया था अब वापस आने वाला है। तू सिर्फ चल, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। तू सिर्फ विश्वास कर, मैं चमत्कार कर रहा हूँ। जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले तब भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि तू मेरा अंश है और मैं अपने अंश को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तू थक गया है ना, लेकिन मैं जानता हूँ तेरे भीतर अब भी वे ज्वाला बाकी है जो तुझे फिर से उठा सकती है। मैं उसी अग्नि का देवता हूँ और मैं तुझ में उसे फिर से प्रज्वलित कर दूंगा। कभी कभी तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना होती है, और मैं वह भी सुनता हूँ जो तेरे होंठ नहीं कह पाते, पर तेरी आत्मा चिल्ला चिल्ला कर पुकारती है। हर बार जब तू कहता है मैं हार गया, मैं तुझसे कहता हूँ नहीं मेरे बच्चे, अभी तो मेरी लीला की शुरुआत हुई है। तेरे जीवन का हर अंधेरा अध्याय मेरे आलोक से प्रकाशित होने वाला है। मैं अंधकार में उतर कर तेरे लिए उजाले की राह बना रहा हूँ। तू मेरे सामने रोया था ना, उस रात मैं वहीं बैठा था, तेरे आंसुओं को अपने त्रिनेत्र से समेट रहा था। एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया, हर एक से मैंने तेरा भाग्य लिखा है। जिस मोड़ पर तूने सोचा था अब कुछ नहीं बचा, मैंने वहीं पर एक नया
द्वार रचा जो तेरे सोच से परे है पर तेरे लिए ही है। जब लोग तुझे गलत समझे तो उन्हें समझाने मत जानना, क्योंकि मैं स्वयं तेरी सच्चाई बनकर एक दिन सबके सामने प्रकट हो जाऊंगा। तू जो आज अकेला चल रहा है, कल लोग तेरे अनुभव सुनने आएंगे। तेरी तन्हाई तेरा प्रशिक्षण है जिससे मैं तुझे असाधारण बना रहा हूँ। याद रख, मैं तुझे इसलिए नहीं चुनता कि तू संपूर्ण है, बल्कि इसलिए क्योंकि तू टूट कर भी मेरे नाम से जोड़ा रहता है और यही प्रेम मुझे तुझसे सबसे ज्यादा बांधता है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी वह पल महसूस किए हैं जब जीवन थम सा जाता है, जब सब कुछ सामने होते हुए भी कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, जब दिल रोना चाहता है पर आंखें सूखी रह जाती हैं, जब हर कोई साथ होते हुए भी तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हो? ऐसे समय में अक्सर लोग सोचते हैं कि यह बस मन की कमजोरी है, लेकिन नहीं, यह संकेत है ऊपर से आने वाले ब्रह्मांड जब तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिख रहा होता है, तब यह धीरे धीरे तुम्हें तैयार करता है और यह तैयारी अक्सर दर्द से होकर गुजरती है। पर घबराओ मत, अगर तुम यह अनुभव कर रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं, यह एक पुकार है जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचाई जा रही है। जब आत्मा थक जाती है तब ईश्वर स्वयं उसकी ओर खींचा चला आता है और यही समय होता है जब चमत्कार शुरू होते हैं। आज से हम उन 7 दिव्य संकेतों को जानेंगे जो यह दर्शाते हैं कि परमात्मा तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। पहले 4 संकेतों को हम आज गहराई से अनुभव करेंगे, क्योंकि यह केवल बातें नहीं है, यह आत्मिक सच्चाइयां हैं। पहला संकेत, गहरा अकेलापन और खालीपन। जब जीवन एक मोड़ पर होता है तो ईश्वर पहले तुम्हें भीतर से खाली करता है। पुराने रिश्ते टूटते हैं, प्रियजन दूर हो जाते हैं और सब कुछ निरर्थक लगने लगता है, लेकिन यह खालीपन आने वाले प्रकाश के लिए जगह बना रहा होता है। तुम्हें अब वे चीजें भी आनंद नहीं देती जो पहले तुम्हारे लिए सब कुछ थी, वही बातें अब बोझ लगती हैं। तुम्हारा मन अब ऊंचाई की तलाश में है। यह संकेत है तुम्हारी आत्मा अब किसी सामान्य जीवन की नहीं बल्कि दिव्यता की प्यास रखती है। भीड़ में रहकर भी खुद को बिल्कुल अलग और अलग थलग महसूस करना, यह दर्दनाक होता है पर जरूरी भी। यह तुम्हारी आत्मा को यह सिखाता है कि उसे अब किसी और पर नहीं, केवल परमात्मा पर भरोसा करना है। यही शुरुआत है आत्मनिर्भरता की। दूसरा संकेत, रात के अजीब समय पर नींद टूटना। क्या तुम्हारी नींद अक्सर 3 बजे से 4 बजे के बीच टूट जाती है? यह स्पिरिचुअल अवेकनिंग ओवर है, वह समय जब ब्रह्मांड सबसे गहराई से तुमसे संवाद करता है। यह ईश्वरीय स्पर्श का प्रथमाभास है। इस समय अगर तुम्हारा मन बेचैन होता है और तुम किसी को याद करते हो, कोई पुराना दर्द जाग उठता है, तो समझो तुम्हारे भीतर की सफाई शुरू हो चुकी है। यह कोई नींद की गड़बड़ी नहीं, यह आत्मा की जागृति है। जागने के बाद अगर तुम किसी प्रश्न से घिरे हो, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो यह सामान्य नहीं है, यह ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया वह संकेत है जो तुम्हें आत्मा से परिचय कराता है। तीसरा संकेत, अचानक पुरानी यादें और घाव उभर आना। जब आत्मा नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ती है तो वह खुद को हल्का करना चाहती है, इसलिए वह पुराना दर्द, भूले बिसरे रिश्ते और बीते हुए गहरे घाव तुम्हारे सामने लाकर रखती है, ताकि तुम उन्हें देखो, समझो और अंततः मुक्त हो सको। शायद तुम सोचो, मैं तो इन बातों को भूल चुका था, फिर यह क्यों सामने आ रही है? मेरे बच्चे, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध के मार्ग पर है। यह सफाई, यह चुभन आत्मा की उस प्रक्रिया का हिस्सा है जहां ईश्वर तुम्हें खुद के करीब ला रहा है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। कई बार तुम रोते हो, टूटते हो, खुद पर ही गुस्सा करते हो, पर यही प्रक्रिया तुम्हें पुनर्जन्म देती है। एक नए तुम का जन्म होता है। यह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड के संदेश हैं जो कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक एक का मतलब होता है नए प्रारंभ का द्वार खुल चुका है। 444 दर्शाता है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा है। 5 दर्शाता है कि एक बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हें यह संकेत तब दिखते हैं जब तुम्हारी आत्मा ग्रहणशील होती है। जब तुम जागने लगते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें जेंटली जगा रहा होता है। यह तरीका ना चिल्लाने का है, न डराने का, यह प्रेम से चेताने का तरीका है।
अगर तुम इन नंबरों को देखकर भी अनदेखा कर दो तो ब्रह्मांड अगला कदम उठाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल